पास्टर शहजाद, सारी टीम का बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि आप में से कोई भी एक हवाला निकाले बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी ड्यूटोनॉमी चैप्टर 7 वर्स 9। ड्यूटोनॉमी चैप्टर 7 वर्स 9 अस्तिस्ना, उसका 7 बाप, उसकी 9वीं आयत को कोई भी पढ़ सकते हैं। 7 बाप, पास्टर शहजाद अगर आप पढ़ दें, मिस उस्मा अगर आपके पास है तो आप पढ़ दें। तो बहुत शुक्रिया। आज की जो हमारी पहली क्लास है उसको यस। ज्वाइन करने के लिए, 1 मिनट पास्टर शहजाद, आज की जो पहली क्लास है उसको ज्वाइन करने के लिए जो इस्लामाबाद का ग्रुप है या फैसलाबाद का है, लाहौर का जो ग्रुप है, उन सबको वंस अगेन हम दोबारा से वेलकम करते हैं। खुदावंद ने हमें ये मौका दिया है कि हम दोबारा से आएं और उसके कलाम को सीखें। आमीन। जी, पास्टर शहजाद पढ़िए। जी सर। इस्तिस्ना 7 बाब और उसकी 9 आयत में यूं मरकूम है। यस। सो जान ले कि खुदावन तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है, और जो उससे मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों को मानते हैं उनके 7,000 पुश्त तक वो अपने अहद को कायम रखता और उन पर रहम करता है। आमीन। आमीन। सो यहाँ पर हमने देखा है कि आवर गॉड इज फेथफुल गॉड। आमीन। सो आई एम गोइंग टू स्पीक एंड टीच अबाउट फेथफुलनेस ऑफ गॉड। एंड आवर गॉड इज फेथफुल and he is looking also faithful people, faithful missionary and faithful disciple, faithful Bible learning student। आमीन। सो फेथफुलनेस जो है ये बहुत जरूरी है। एक पास्टर की जिंदगी में, एक मिशनरी की जिंदगी में, एक आम इंसान की जिंदगी में फेथफुलनेस जो है वो बहुत जरूरी है। हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए बहुत जरूरी है कि वो एक दूसरे के साथ फेथफुल हो। और हस्बैंड और वाइफ का ये बहुत जरूरी है कि वो अपने बच्चों के साथ फेथफुल हो। आमीन। सो फेथफुलनेस क्या होता है? व्हाट इज फेथफुलनेस? फेथफुलनेस होता है कि आप अपनी बातों पर, अपने वादे पर कायम हैं, खड़े रहें। अपने वादे को, अपने प्रॉमिस को अगर आप पूरा करते हैं तो इसका मतलब है कि आप फेथफुल हैं। फेथफुलनेस मीन्स टू स्टैंड फर्म, स्टे कमिटेड। तो ये आज बाइबल स्कूल में हम ये सीख रहे हैं कि अगर आप बाइबल क्लास में हैं और आपने इसको शुरू किया है, इस कोर्स को, जो आज हमारा पहला लेक्चर है, इसको अगर आपने शुरू किया है, तो अगर आप इस कोर्स के साथ, बाइबल स्कूल के साथ वफादार हैं, कमिटेड हैं, तो आप इसको ज्वाइन करेंगे अंटिल वी फिनिश। तो ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो 10 क्लासेस के बाद, 5 क्लासेस के बाद, 2 क्लासेस के बाद छोड़ जाएंगे शायद, या वो कोई एक्सक्यूज पेश कर देंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने वादे पर, अपनी बातों पर खड़े रहें और अड़े रहें। ये जुमला हम बोलते हैं, अड़े रहें और खड़े रहें। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी बातों पर कायम रहें। जैसे कि अभी हमने हवाले में पढ़ा है कि हमारा खुदा जो है वो फेथफुल गॉड है। आवर गॉड इज फेथफुल गॉड। आमीन। सो खुदा फेथफुल है और वो फेथफुल लोग चाहता है, फेथफुल लोग उसके फील्ड में काम करें। अगर आप फेथफुल नहीं हैं, अगर आप ईमानदार नहीं हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप अपनी जॉब के साथ फेथफुल नहीं है तो वेरी सून वो आपको निकाल देंगे। ऐसा है ना? अगर आप जॉब पर लेट जाते हैं तो वो आपको वेरी सून फायर, वो आपको निकाल देंगे जॉब से, क्योंकि आप तो लेट जा रहे हैं जॉब पर, क्योंकि आप अपनी जॉब के साथ कमिटेड नहीं है, अपनी जॉब के साथ फेथफुल नहीं है। कोई और चीज लगा लें, कोई एक और मिसाल दें आप में से, फेथफुलनेस की मिसाल कोई भी, कोई फेथफुलनेस की मिसाल। आप अपनी सेहत के साथ फेथफुल नहीं है। जो लबी जाता है, पत्थर, लकड़, लोहा हजम कर जाते हैं, सोडे दियां बोतलां, तो वो पाकिस्तान में वो एक रेडी सी होती है, उसके ऊपर लिखा होता है पत्थर लकड़ हजम। ठा ठा, कभी किसी ने पिया फर्स्ट इरफान? ठा ठा पिया आपने?
है जी। तो आप, इसका मतलब है कि आप जो कुछ, जो लग रहा है वो खाई जा रहे हैं, जो कुछ मिलता है वो आप अंदर डाल लेते हैं, तो इसका मतलब है आप अपनी सेहत के साथ फेथफुल नहीं है। बाद में क्या होता है, हाई शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई मोटापा, कपड़े छोटे हो जाते हैं, फिर लभदे भी नहीं किसी दिन आपते। सो फेथफुलनेस, अपनी सेहत के साथ फेथफुलनेस, खुदा के लोगों के साथ फेथफुलनेस बहुत जरूरी है। यहाँ तक सबको समझ लगी है? हेलो, कोई एक आधा बंदा माइक खोल के यस जवाब सर। दे। हाँ जी जी, जी। लगी है सर, समझ लगी। यस सर, यस कैमरे, सर। हाँ कैमरे ऑन कर लें, कैमरे ऑन कर लें ताकि मुझे पता चले कि आप मुझे सुन रहे हैं, थोड़े से लोग। अच्छा, गुड हो गया। सो ये जो हमने आयत पढ़ी है, इसमें देयर इज अ टू पोर्शन, वन पोर्शन बिलोंग्स टू गॉड इन द ड्यूटोनॉमी चैप्टर 7 वर्स 9, वन पोर्शन बिलोंग्स टू गॉड एंड वन पोर्शन बिलोंग्स टू अस। ठीक है। एक पोर्शन जो है वो खुदा और उसकी जात, उसकी उसकी जो कुदरत है उसके उससे ताल्लुक रखता है कि वो वफादार है, वो फेथफुल है, वो पाक है, वो मुहीब है, वो कुदूस है, उसकी तारीफ है। ये जो अभी हमने हवाला पढ़ा है। दूसरा जो पोर्शन है, आखिरी एक दो लाइन, वो हमारे लिए, चर्च के लिए और आपके लिए है, कि जो उसके साथ फेथफुल रहता है, ठीक है, वो उनके साथ हजार पुश्त तक वफादार रहता है। तो उसकी वफादारी, हमारी पुश्त जो वफादारी है वो कहाँ तक रहती है? मिन्नू तेरे साइयां दा मुंह मारदा है, ये जुमला सुना है कभी आपने किसी का? मैं उनकी वजह तो चुप हाँ, नहीं ते मैं 10 बता देना सी, है ना। फेथफुलनेस ऐसे। हैं जी मिस उस्मा, आपने ये बात सुनी जी सुना है सर, सुना है। है ना। तो यानी कि अब मैं उसकी वजह से चुप हूं, मैं उसके साथ वफादार था, तो इसलिए अब मैं उसकी वजह से तुम्हें छोड़ रहा हूँ, ठीक है। सो ये वाला जो दूसरा पोर्शन है ये हमारे साथ ताल्लुक रखता है। फेथफुलनेस आपकी किन चीजों पर डिपेंड करती है? नंबर वन, कि आपका किसी के साथ कितना ज्यादा गहरा रिश्ता है। राइट डाउन, यू कैन राइट डाउन, योर फेथफुलनेस डिपेंड्स ऑन हाउ मच स्ट्रॉन्ग रिलेशन यू हैव विद समवन, कि आपका कितना ज्यादा जो है वो गहरा ताल्लुक है किसी के साथ। अगर आपको किसी के साथ कोई लगाव ही नहीं है, राह जांदे दे नाल ते नहीं ना, ਅਸੀਂ फेथफुलनेस शुरू कर लेनी, समझ लग रही है मेरी बात की? राह जांदे ना ते नहीं ना ਅਸੀਂ ਮੰਗਣੀ कर लेनी, चलो नवा मुहावरा मैं याद कर देना, है ना। राह जांदे दे नाल मंगनी नहीं कर लेनी मींस उसके साथ तो हम अपनी फेथफुलनेस, अपने जो 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 लव है, जो कंपैशन है, जो जो है। अच्छा, एक बारी ਮੈਨੂੰ याद है, मैं बीए ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੱਟ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। अच्छा, तो वो ना कहता वो, मैं मोटरसाइकिल पर जा रहा था तो मैंने देखा कि एक गधा गाड़ी है, तो वो उसका जो गधा है ना, दिशा निशा आप लेट आ गई हैं आई थिंक, तो अब माइक बंद कर ले। अच्छा, हाँ गधा गाड़ी थी, तो उसके ऊपर लोहे के सरिये जो थे ना वो उसने लादे हुए थे। तो वो उसका गधा जो गिर गया था, तो वो मेरा जो सर था वो कहता, मैं भाग के मैंने अपनी मोटरसाइकिल फेंकी, तो मैं भाग के जी मैं गया उधर उसकी हेल्प करने, तो सरिया मेरे पैर च वड़ गया। यू नो, अपने वालों उसने बड़ा फेथफुल उसने बनने की कोशिश की, बड़ा जी उसने। तो कई बार हम भी ना एफिशिएंसी मारने के चक्कर में नुकसान उठा लेते हैं। तो एफिशिएंसी नहीं मारनी, थोड़ा विजडम से इस्तेमाल करना, आगे जाके हम और सीखेंगे फेथफुलनेस। ठीक है, ब्लाइंड फेथफुलनेस मैंने इसको नाम दिया है। ब्लाइंड, अन्य वफादारी किसी भी करनी आपको गड्ढे में गिरा देती है, राइट। सो जब आपका किसी के साथ रिलेशन होगा, कोई दोस्त, कोई बहन, कोई भाई, बीवी, शौहर, बच्चे, उस्ताद, बॉस, पास्टर, और तब आपका उसके साथ रिश्ता कितना अ, ज्यादा मजबूत है, आपकी वफादारी इस पर इंसार करती है। ठीक है, आपकी वफादारी इस पर इंसार करती है कि आपका उसके साथ कितना ज्यादा गहरा ताल्लुक है। नोमी, आपको बात की समझ लगी है मैंने क्या कहा है? नोमी,
कि वफादारी किस पर डिपेंड करती है कि आपका एक दूसरे के साथ ताल्लुक रिलेशन कैसा है? रिलेशन कैसे। नंबर टू, इट डिपेंड्स ऑन लव। वफादारी जो है, फेथफुलनेस डिपेंड ऑन लव, हाउ मच यू लव, है ना, कितना ज्यादा आप किसी से प्यार करते हैं उस पर डिपेंड करती है। फिर तीसरी बात है कि हाउ मच यू केयर फॉर, आप कितनी किसी की परवाह करते हैं। ये आपकी वफादारी जो है इस पर डिपेंड, ये कुछ चंद तीन चीजें हैं जिसके जरिए से आप जान सकते हैं कि मैं कितनी या कितना वफादार हूं किसी के साथ, राइट। सो 5 साइन ऑफ फेथफुलनेस, 5 साइन ऑफ फेथफुलनेस, ठीक है। फेथफुलनेस इज अ साइन ऑफ गॉडली पीपल। वफादारी या ईमानदारी जो है वो खुदा तर्स लोगों का एक निशान है। अगर खुदा के लोग फेथफुल नहीं होंगे तो फिर कौन फेथफुल होगा? आमीन। नंबर टू, फेथफुलनेस इज अ साइन ऑफ डिसाइपल। जो एक शागिर्द होता है वो अगर वफादार नहीं है गॉस्पल से, अगर वो इंजील के साथ वफादार नहीं है तो वो शागिर्द ही नहीं है। अंडरस्टैंड? मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। आफ्टर दैट विल हैव सम we have opportunity to listen from Pastor Joseph, so I'm just going fast, ठीक है जी। So number three, it's a sign of believer। फेथफुलनेस जो है, आप हमेशा ईमानदार जो है उसको देखेंगे कि उसके अंदर वफादारी होगी। कोई ईमानदार ऐसा नहीं है जिसके अंदर, वो ईमानदारी नहीं है जिसके अंदर वफादारी नहीं है। यहाँ तक समझ लगी है? जी। फिर है, फिर है फेथफुलनेस जो है वो चर्च का साइन है। चर्च का साइन है, चर्च के अंदर वफादारी है, चर्च के अंदर फेथफुलनेस है। फिर वफादारी जो है वो, वफादारी जो है वो खानदानों का, बॉडी ऑफ क्राइस्ट का निशान है। यूनिटी, यूनिटी को शो करती है। जितने लोग यीशु मसीह में हैं और जब वो चर्च में आते हैं या कलीसिया का रुकन बनते हैं तो हम उन्हें जानते नहीं होते, लेकिन तब भी हम अपनी वफादारी, अपनी ताबियादारी, अपनी ऑनर, अपना जो लव है उनके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। और ये किस वजह से होता है? क्योंकि वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, मसीह का बदन है, और मसीह का बदन जो है वो इकट्ठा है और वो हम यूनिटी में है। ऐसा ही है, राइट। सो 5 साइन ऑफ फेथफुलनेस, मैंने आपको 5 चीजें बताई हैं कि कैसे कैसे आप पहचान सकते हैं कि फेथफुलनेस, ताबियादारी जो है किस जगह पर है, किन के अंदर है, ठीक है। तो ये 5 निशान हैं ताबियादारी के, 5 निशान हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए। 5 ऐसी मोटी बातें हैं कि अगर आप देखना चाहते हैं ताबियादारी तो इन चीजों के अंदर आपको ताबियादारी, इन सर्कल्स में, इन एरियाज में आपको फेथफुलनेस ऑफ गॉड और फेथफुलनेस ऑफ पीपल नजर आएगी। आई मीन, अगर आप देखें फेथफुलनेस ऑफ डेविड एंड साउल, फेथफुलनेस ऑफ डेविड एंड साउल, you see how rude was Saul, right? To his boss, to his prophet, to his mentor Samuel। वो उसके साथ कितनी बदतमीजी करता है, ठीक है। उसने उसको एनॉइट किया था, उसने उसको मसा किया था, तो क्या वो उसके ताबेदार रहा था या नहीं? उसके साथ वो वफादार था या नहीं? बताएं आप इसे। क्या साउल सैमुअल के साथ वफादार था, फेथफुल था? नहीं। नो। हाँ, क्योंकि वो खुद ही कुर्बानी कर देना चाहता था, वो अपनी मर्जी करना चाहता था। सो आजकल भी ऐसा होता है कि बहुत सारे डिसाइपल हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो अपनी मर्जी करना चाहते हैं, टीचर प्रीचर की जो बात है उसको पीछे कर देते हैं। लेकिन इसका जो ऑपोजिट है वो है डेविड, ठीक है। वो क्या करता है? वो वही करता है जो उसका बॉस, उसका टीचर प्रीचर सुलेम जो सैमुअल उसको जो करने को कहते हैं, राइट। ऐसे ही है। सो ये कंट्रास्ट है वफादारी में, ठीक है। आपको इसमें वफादारी नजर आ रही है, फेथफुलनेस। डेविड वॉज अ फेथफुल मैन, डेविड वॉज फेथफुल टू हिज प्रॉफिट, ठीक है, टू हिज टीचर एंड प्रीचर। व्हाट अबाउट सॉल? ही इज अ रिबेलियन गाय, ठीक है। तो फेथफुलनेस बहुत जरूरी है खुदा के लोगों में, ठीक है। फेथफुलनेस नहीं है, ईमानदारी नहीं है, वफादारी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है, राइट।
उसके बाद अगर आप देखते हैं तो मोजेस, ठीक है, मोजेस वॉज फेथफुल मैन। ठीक है, मूसा जो था वो खुदा के साथ वफादार था, इवन दो कि ही कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली, वो सही तरह से बोल भी नहीं सकता था। लेकिन जो ही खुदावन ने अपना विजन, अपना मिशन उसको दे दिया, ही से ओके, आई विल गो। ठीक है, आई विल गो। सो आई एम फेथफुल टू द प्रॉमिस ऑफ गॉड, आई एम फेथफुल टू द मिशन ऑफ गॉड, एंड आई एम फेथफुल टू द विजन ऑफ गॉड लाइक मोसेस, इजंट इट? ठीक है, कि जो कुछ खुदावंद आपको दे रहा है, जो कुछ खुदावंद आपको कह रहा है, आप उसे कहें खुदावंद मैं तो इंसान हूं, मैं कर तो नहीं सकता, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई एम फेथफुल टू योर मिशन, टू योर विजन, है ना? तो ये सारी बातें हमारे अंदर बहुत। और अब्राहम, अब्राहम वाज आल्सो फेथफुल टू गॉड, ही लेफ्ट एवरीथिंग। एक मिनट में गॉड जस्ट सेड हिम वन टाइम, ही एंड ही लेफ्ट एवरीथिंग। ठीक है, एक ही बार में उसने सब कुछ छोड़ दिया अब्राहम ने। ठीक है, एंड ही इज आल्सो विलिंग टू सैक्रिफाइस हिज ओनली बिगोटन सन दैट टाइम, राइट? सो faithfulness demands sacrifice. You have to pay for the इन अगर आप चाहते हैं कि आप किसी की ताबेदारी में, वफादारी में रहें। अच्छा, पंजाबी का एक जुमला है, तो पता नहीं मैं जब पंजाबी बोलता हूँ तो आपको कैसा लगता हूँ, बट मेरा फोकस है कि तुम सारे ने समझ आनी चाहिए। अस्सी जी बड़े फट खादे ने 11 पीछे, ये किसने मार, थोड़ा ओड है लेकिन आई हैव टू टेल यू, ये किसने सुना है ना? ਅਸੀਂ बस जी लोकां मगर बड़े धक्के खादे जे, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਤੇ ਵੇਖ ਲੋ ਕਾਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। राइट? पर आई थिंक पर अब नहीं ज्यादा सुनने को मिलता क्योंकि लोग ऐसे करते नहीं है अब, अच्छा, पता नहीं रीड नहीं लगता। करते। हाँ ऐसे ही है, सही, वंडरफुल। ओके, सो सर जी आजकल आजकल लोग खुद ही बड़े होशियार हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, वफादारी जो है दिन ब दिन ये कम होती जा रही है। एवरीबॉडी इज जस्ट हिपोक्रेट, मुनाफक फेथफुलनेस, मुंह पर कहना कि हाँ हाँ मैं आपके साथ हूँ, तो पिछों जाके कह देना नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं, है ना? सो हिपोक्रेसी जो है वो बड़ी आ गई है लोगों के अंदर। जोसेफ जोसेफ जो है वो फेथफुल है। देखें किस हद तक, ही वॉज फेथफुल टू हिज फादर, he was faithful to his brothers, he was faithful to the king of Egypt, he was faithful also to the nation of Israel। ठीक है, सो फेथफुलनेस है बाइबल के अंदर, पहली बुक के अंदर आपको फेथफुलनेस नजर आ रही है। आई होप पास्टर जोसेफ कैन अंडरस्टैंड लिटिल बिट, बिकॉज I'm mixing English and Urdu, my notes all are in English। Hallelujah, praise God। Daniel and his friend, Daniel and his 3 friends, they were faithful, है ना? They were faithful to one another, and then they together they were faithful to the God। ठीक है, so हमने अपने दोस्तों के साथ भी फेथफुल रहना है, और फिर खुदा के साथ भी फेथफुल रहना है, राइट? एक दूसरे के साथ फेथफुलनेस, और फिर खुदावन के साथ फेथफुलनेस। रूथ को अगर आप देखते हैं, रूथ, ठीक है, रूथ एंड नियोमी, फेथफुलनेस। शी सेड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड योर गॉड विल बी माई गॉड। ठीक है, इधर दैट्स आ कॉल्ड। सुनो। भाई ये म्यूट नहीं हो रहा, हरून हयात साहब, हरून हयात साहब प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें। और अगर आप क्लास को तवज्जो से कोई भी बैठकर नहीं सुन रहा तो प्लीज वो छोड़कर जा सकता है इसको। अगर आप आगे पीछे बातें कर रहे हैं तो प्लीज, कि हम बड़ी मेहनत से इसका जो है वो आए हैं सारे लोग, तो प्लीज पास्टर शहजाद ये जो भी हैं इनको मैसेज पहुंचाएं। ठीक है, अगर कोई तवज्जो से अलहदा कमरे में बैठ के नहीं सुन सकता तो वो नेक्स्ट टाइम जो है वो कोशिश करें कि उसका सेटलमेंट करें जो भी। ओके, रूथ और नयोमी, ठीक है। नोमी जो है, रूथ जो है वो कहती है कि आज के बाद मेरा खुदा जो है वही होगा जो तेरा खुदा है, फेथफुलनेस। वो अपने घर वापस नहीं गई जब उसका शौहर मर गया था।
even in the bad circumstances you are still faithful to God. बुरे से बुरे हालात में भी आप खुदावंद के साथ वफादार हैं। हालेलुया। ये है ईमानदार। ठीक है। ईमानदार वो है जो बुरे से बुरे हालातों में भी खुदावंद के साथ वफादार रहता है एंड स्टैंड फर्म, स्टैंड कमिटेड। ठीक है, वो अपनी बात पर खड़ा रहता है और अड़ जाता है कि मैं जी खड़ा हूं यहाँ पर। राइट। सो आगे है जी आई एम। 5 आई एम मैं आपको दूंगा। आई एम, ठीक है, 5 आई एम गोइंग टू गिव यू 5 आई एम फेथफुल टू गॉड एंड हिज प्लान। मैं एज अ बाइबल स्टूडेंट होते हुए आई एम फेथफुल टू गॉड एंड हिज प्लान। बहुत सारे लोग हैं जिनके अपने प्लान हैं, अपनी ख्वाहिशें हैं, अपनी ख्वाबों हैं, ख्वाबों ख्यालों में बेचारे उड़ते ही रहते हैं, उड़ते रहते हैं। वो भी पलंग पर लेटे लेटे, और कुछ भी नहीं होता। पलंग ते सारे प्लान कर लेते हैं। या टिकटॉक देख के या यूट्यूब या फेसबुक पे देख देख के सारा कुछ एवं तड़ियां लाई जाएंगे, है ना। मैं आजकल लोगों के स्टेटस देख देख के बड़ा हैरान होता हूँ, टिकटॉक देख देख के बड़ा हैरान होता हूँ। कार खान नु नहीं होता, सॉरी टू से, बदमाशा वाले। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, है। ये क्या है भाई। आपको पता है मैं सीधी सीधी बातें करता हूँ। राइट। आप अपने माँ बाप के साथ फेथफुल नहीं है अगर आप सारा दिन सोए रहते हैं तो। आप खुदा के साथ फेथफुल नहीं है इफ यू आर स्टिल स्लीपिंग। ठीक है। खुदावन ने आपको भेजा कि ओके लेट्स सी जोना, जोना, गॉड सेंड हिम टू Nineveh, right? And he's sleeping. That means I'm not faithful to God. I'm not faithful to God if you are sleeping. अगर आप सो रहे हैं तो आप खुदावंद के प्लान से बाहर हैं। ठीक है। अगर आप अभी तक सो रहे हैं तो आप खुदावंद के प्लान से बाहर हैं एंड यू आर द वन हु पुटिंग द प्लान ऑफ गॉड इन डिले। ठीक है। इफ यू आर स्लीपिंग तो देखना है कि अगर खुदावंद के प्लान आपके पास हैं और अभी भी आप सो रहे हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। नंबर 2, आई एम फेथफुल टू गॉड एंड टू हिज डिजायर्स। मैं खुदावंद के साथ वफादार हूँ और उसकी जितनी ख्वाहिशें हैं, उसके जितने ख्याल मेरे लिए हैं, मैं उनके साथ भी वफादार हूँ। यहाँ तक समझ आ रही है लिखने में। नंबर 3 कि मैं फेथफुल हूँ खुदा के साथ और उसके मिशन के साथ। आई एम फेथफुल टू गॉड एंड टू हिज मिशन। ठीक है, गॉस्पल का जो मिशन है मैं उसके साथ भी वफादार हूँ। चौथी बात है आई एम फेथफुल टू गॉड एंड टू हिज हार्ट। मैं उसके दिल के साथ, उसकी जो हार्ट बीट है दिल की, जाओ जाओ और इंजील सुनाओ कौमों को, गो एंड मेक डिसाइपल। हाँ जी। And then sometime you have to prove your faithfulness like David. He ran to the valley to kill the Goliath. अगर वो भागता ना, चैलेंज ना लेता, तो क्या उसका नाम बनना था पास्टर इरफान? भागना पड़ेगा, आपको दुश्मन को मारना पड़ेगा। यू हैव टू प्रूव कि आप फेथफुल हैं। लाइक अब्राहम, उसने अपने लड़के को लिया और पहाड़ के ऊपर चले गया। लाइक, है ना। यू हैव टू प्रूव कि आप फेथफुल फेथफुल हैं खुदा के साथ बाय योर एक्टिंग, है ना। आपके जो काम है उनके जरिए से आप शो करेंगे। सो ये बहुत जरूरी है कि अगर आज आपने बाइबल क्लास शुरू की है तो आप इसको मजबूती के साथ, बड़ी वफादारी के साथ, कामों को छोड़कर, दूसरे कामों को छोड़कर, शादियों को छोड़कर, कजनों को छोड़कर, रिश्तेदारों को छोड़कर, मेहमानों को छोड़कर, ठीक है, ससुराल छोड़ने का मतलब ये नहीं कि फुल टाइम उनको फारिग कर देना है। वो ना है मतलब तुसी ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਹਨਾ। ਕਿ ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਚ। ਹਨਾ। ਅਕਸਰ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ऐसे रिश्तेदारों की। राइट, ऐसा होता है, ऐसा होता है, मैंने देखा है। वंडरफुल। सो प्रूव योर सेल्फ कि आप फेथफुल हैं। ठीक है। एक जो सोल्जर होता है उसको लड़ाई करना पड़ती है। सोल्जर है, निशाने इम्तियाज, निशाने हैदर, सितारा हिलाल, और किसी को कोई नाम पता है? चलो जिन्हें को मैंने आधे से मैं दसते।
तो उनको, वो फौजियों को ये मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? क्योंकि दे फाइट, है ना, वो जंग लड़ रहे हैं। दे प्रूव दैट दे आर फेथफुल टू द नेशन, दे प्रूव दैट दे आर फेथफुल टू देयर कंट्री, है ना, सोल्जर व्हेन दे फाइट। तो आपने भी ये प्रूव करना है। सुनील भाई, अगर आप गॉस्पल सिंगर हैं तो तुसी को वो मैंने सुर में गाना नहीं आता, दैट मीन्स यू आर नॉट फेथफुल टू द सिंगिंग, दैट मीन्स यू आर नॉट फेथफुल टू द सुर, है ना, कोड्स। सो आपको सीखना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी सीखने के लिए। अगर मैं एक पास्टर हूं एंड मुझे कलाम नहीं सही सुनाना आता, दैट मीन्स कि मैं खुदा उनके कलाम के साथ फेथफुल नहीं हूँ। अगर मैं किसी के घर में सफाई का काम करता हूँ तो मैं सफाई नहीं सही करता, तो इसका मतलब है मैं फेथफुल नहीं हूँ उस सफाई करने में, अपने बॉस के साथ और खुदा के साथ। अगर मैं एक वाइफ हूँ तो मुझे अपने हस्बैंड की कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है उसे, जब वो आता है खाना अच्छा नहीं बना कर देती उसे, है ना, ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਸੜਿਆ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, है ना, दैट मीन्स यू आर नॉट फेथफुल वाइफ। और अगर हस्बैंड आंदे सार मार कटाई शुरू कर देंदा है, तो इसका मतलब है आप एक ईमानदार शौहर नहीं है, है ना। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये। एक आपका, आपके बोलने चालने में, आपके अमलों में, ठीक है, फेथफुलनेस, वफादारी जो है वो शो होनी चाहिए। हैं जी, इरफान भाई, है ना, गल दी समझ आ रही? ओके गुड। सो पांच चीजें और लिख लें, पांच चीजें, ठीक है, जो कि हमने फेथफुली करनी है। फेथफुली, नंबर वन, आई एम लर्निंग फेथफुली। नंबर वन, मैं ईमानदारी से सीख रहा हूँ खुदा उनके कलाम को। नंबर वन, ठीक है। मैं अपने सारे ध्यान से खुदा उनके कलाम को सीख रहा हूँ, या फिर मैं कुछ और सीख रहा हूँ। क्या आप खुदा उनके कलाम को सीख रहे हैं, या आप कोई गाने गाने सीख रहे हैं, या आप कुछ और करना सीख रहे हैं? फेथफुली, ठीक है, आई एम लर्निंग फेथफुली। आज की जो बाइबल क्लास है मुझे इसकी समझ नहीं लगी, मैं इसकी रिकॉर्डिंग को सुनूंगा, तो इसका मतलब है आई एम लर्निंग फेथफुली, ठीक है। मुझे समझ नहीं लगी, मैं दुआ करूंगा दोबारा से, दैट मीन्स आई एम लर्निंग फेथफुली, आमीन। अगर मुझे समझ नहीं लगी तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, दैट मीन्स आई एम लर्निंग फेथफुली। नंबर टू, आई एम टीचिंग फेथफुली। अगर आप जो स्टूडेंट्स हैं, या एवेंजलिस्ट हैं, या पास्टर हैं, या मिशनरी हैं, या पोप हैं, बिशप हैं, जो कुछ भी हैं, अगर आपको टीच ही नहीं करना आता तो क्या फायदा? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो जनाब शेखुपुरे से शुरू करते हैं और फिर कराची, पेशोर, बलूचिस्तान से होते हुए हैदराबाद आते हैं बड़ी मुश्किल से, फिर लाहौर वापस आते हैं। ठीक है, तो कलाम की ऐसी कमाटियां लगाते हैं, ठीक है, बंदे को समझ ही नहीं आती, है ना। आई एम टीचिंग फेथफुली। अगर आप संडे स्कूल टीचर हैं तो देखें कि आप कैसे टीच कर रहे हैं। अगर आप स्कूल में कोई टीचर हैं तो देखें आप कैसे टीच। अगर आप एक वालदा हैं, एक माँ है, दादी है, नानी है, अम्मी है, फूफी है, ताई है, मासी है, तो देखें कि आप कैसे टीच कर रहे हैं लोगों को। अगर आप एक शोहर हैं, पादरी साहब हैं, बाप हैं, तो आप देखें आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, आप क्या सिखा रहे हैं लोगों को। अगर आप एक वेल्डर हैं, वेल्डर है ना, वेल्डर हैं, तो वैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने आजकल जिम जाना शुरू किया है। और मुझे पहले मैं काफी परेशान था, मुझे कोई, इरफान भाई तुसी हंस क्यों रहे हो, मैं जिम का नाम लेता। अच्छा, मैंने, वो खुश हो रहे हैं कि जिम ज्वाइन किया है। अच्छा, वो ना, मैं काफी परेशान था, वो बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा था, तकरीबन मलेशियन रिंगट्स में देखें 5,000, जो कि पाकिस्तानी 2-3 लाख बनता है, सिर्फ मुझे ट्रेनिंग कराने का, सिखाने का कि ऐसे ऐसे जिम करते हैं। तो मैं कहा यार, है तो बहुत, एडमिशन तो मैंने ले लिया। सो समहाउ मैंने दुआ की और मैंने एक दो दोस्तों को कॉल की, तो उनमें से एक लड़का था जो ट्रेनर था, और वो हमारे चर्च की दूसरी ब्रांच का था।
तो समहाउ मेरे दोस्त ने मुझे उसका राब्ता नंबर दिया, मैंने उसे कॉल की, कहना भाई तुसी सुबह ही आ जाओ, कोई गल नहीं पास्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रेन कर देंगे। और अभी वो मुझे फ्री में सिखा रहा है, ठीक है। और बड़ा जबरदस्त, सारे जिम में लोग उसकी तरफ देखते हैं कि यार ये बड़ा अच्छा है, काम करता है ना, सारे सेट जैसे लगे सो। तो बड़ी वो ईमानदारी के साथ मुझे सिखा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, दो चीजें हैं, जो आपको सिखाने वाला है और जो सीखने वाला है, उसे ये पता होना चाहिए कि ये ईमानदारी के साथ मुझे सिखा रहा है या नहीं, फेथफुली से, ठीक है। बड़े ये बाजी कुछ खा रही हैं, स- ठीक है, वंडरफुल। नेक्स्ट टाइम थोड़ा देखें, है ना, लिखें, नोट्स लिखें, ओके। आई एम स्पीकिंग फेथफुली, मैं जी ईमानदारी, मैं कसम खाना वा अपने सिर दी, चिट्टे चिट्टे धोलियां दी मैं कसम खाना मैं जो कह रहा सच कह रहा। फिर लोगों ने बाइबल भी नहीं, भावें मेरा हाथ बाइबल ते रखा दो, है ना, इंदा रिश्ता मैं नहीं जी तड़ाया मैं नहीं जी चोरी की थी मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। आई एम स्पीकिंग फेथफुली, ठीक है। कई बार हम इतना ईमानदारी के साथ बोल देते हैं कि मतलब पता ही नहीं लगता, है ना। तो आपने देखना है कि आपने कैसे बोलना है, ठीक है। नंबर टू, आई एम डूइंग फेथफुली, जो खुदावंद ने मुझे काम दिया था, मैं इसको बड़ी वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ मैं उसको प्रीच कर रहा हूँ। जो कुछ भी मेरा काम है, आई एम डूइंग फेथफुली, ठीक है जी। चाहे वो खाना बनाने का है, बर्तन धोने का है, कलाम सुनाने का है, क्लीनिंग करने का है, जो कुछ भी है ना, कोई कुछ भी, कोई, मुझे आप में से दो लोग माइक खोलें और बताएं जो कोई एक काम बड़े अच्छे तरीके से कर लेते हैं। नोमी बताएगी कि वो सबसे अच्छा काम क्या करती है फेथफुली, ईमानदारी के साथ। फेथफुली के साथ टीचिंग करती हूँ और फेथफुली के साथ मीटिंग को ज्वाइन करती हूँ। वंडरफुल, थैंक। कोई और लड़कों में से कोई बता दे जी। जी भाई, जी जी। हम ईमानदारी से खिदमत करते हैं खुदा की, और नौजवानों में खिदमत करते हैं इस फेथ के साथ कि खुदावन इन रूहों को बचाकर अपने गल्ला खाना में जमा करे। ये हमारा फेथ है, ये ईमानदारी से ये काम है। थैंक यू, और मैं थैंक यू। अपने काम से भी, मेरे ध्यान में यही होता है कि मैंने खुदा के घर में जाके अपने काम को सर अंजाम देना है। वंडरफुल। सो इसका मतलब है कि हम ईमानदारी से करें। दूसरी बात है, आई एम शेयरिंग फेथफुली, ठीक है। मिशन का जो काम है, मैं उसको ईमानदारी के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। शेयर करना है, वंडरफुल, आमीन। सो थैंक यू सो मच पास्टर जोसेफ। अभी अगर आप शॉर्ट टाइम में वो अगर आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं तो अभी हम उनको इनवाइट करेंगे। पास्टर मैरियन, यू वांट टू से एनीथिंग, anything No, from yours, I you just just want want to to, add? yeah, I understood, I think, most of it, Hmm. in the main points. Yeah. But I don't know if you mentioned, I want to mention two Bible verses that Yes, please. will help us Hmm. because, yeah, faithfulness is something that can be God driven or ईमानदारी जो है, driven by, ईमानदारी जो Mhm. है वो खुदावंद की तरफ से हो सकती है। Or गो it's है। self driven, like I'm pushing myself to be faithful, you know? और ऐसा भी हो सकता है कि एक ईमानदारी जो है मुझे खुदावंद की तरफ से मिली है उसमें रहते हुए, और एक वो है जो मैं अपनी तरफ से खुद कोशिश करके करता हूँ। I don't want to be faithful, but I have to be, because people are watching. कई बार I don't ऐसा, want to, या कई बार ऐसा होता है कि मैं ईमानदार उस चीज में, उस काम में रहना नहीं चाहता, लेकिन लोगों के खौफ की वजह से कि लोग की वेह लेंगे तो वो की कहेंगे। but let me tell you the secret. लेकिन मैं आपको एक राज बताता हूँ इसका। One of the names of God is faithful. खुदावन के नामों में से एक नाम उसका जो है वो है वफादार खुदा। He is faithful. वो वफादार है।
if I'm not faithful, he still remains faithful अगर हम उसके साथ वफादार नहीं है, वो तब भी हमारे साथ वफादार है, because that's his name. क्योंकि ये उसका नाम है। So the first verse I want to share with you is 1 Thessalonians 5:24. पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाप उसकी 24वीं आयत, कोई भी 24, राइट, 5:24। 1 Thessalonians 5:24. पास्टर शहजाद पढ़ दें आप। जी। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। हम्म, Simple, right? 24 He, पहला थिस्सलुनीकियों। या he who calls you is हम्म, faithful, right? यस, That's what it says. यस। Who called you किसने आपको बुलाया है? आपको किसने बुलाया है to the ministry? To खिदमत the में? आपको ministry. खिदमत में आपको किसने बुलाया है? Why are you serving? क्या आप खुद से खिदमत कर रहे हैं, Is it because of Vicky या or पादरी विक्की ने Joseph आपको कहा है, या पादरी जोसेफ ने आपको कहा है, or because of family या or your heritage? आपके खानदान की वजह से, या फिर आपका कोई कल्चर है, आप इस वजह से यहाँ पर हैं? No. नहीं, ऐसा नहीं। Yeah, we are called by him उसने हमें बुलाया है and we obey his call. और हम उसकी जो बुलाहट है उसके ताबिया हैं, And we see his faithfulness, और हम उसकी वफादारी को अपनी जिंदगी में देखते हैं, and his faithfulness helps us to be faithful और because we are like him. उसकी वफादारी जो है वो हमारी रहनुमाई करती है कि हम उसके साथ वफादार बने रहें। Okay, this is very important that our faithfulness is not self-driven, but it is through the work of the Holy Spirit in us, और ये बहुत जरूरी है outward कि to the ये बहुत जरूरी है कि हमारी जो वफादारी है वो खुदावंद की तरफ से हो, ना कि हमारी अपनी कोशिश की वजह से हो। So this is a secret of a true believer. तो ये एक ईमानदार का बहुत बड़ा राज है। He is faithful. वो वफादार खुदा है, His name is faithful. उसका नाम वफादार खुदा है। The Holy Spirit in me is faithful. जो रूल कुदस मेरे अंदर है वो वफादार है, And because of the Holy Spirit's work in me, I can be also faithful. क्योंकि रूल कुदस मेरे अंदर जो काम करता है वो वफादार है, तो इसी वजह से मैं भी वफादार हूँ, क्योंकि रूल कुदस मेरे साथ वफादार है जो मेरे अंदर है। Because I tell you, from our flesh to stay faithful is very hard. जिस्म में रहते हुए वफादार रहना बहुत मुश्किल है, It's very hard. बहुत मुश्किल है। Okay, second verse is Philippians 1:6. Philippians 1:6. फिलिपियों पहला बाप उसकी छठी आयत, कोई भी निकाल के पढ़ सकता है, पास्टर शहजाद। Let me read it in English first. Yeah. And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion till the day of Jesus Christ. Amazing. और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किए हैं वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। So the Apostle Paul says, I am sure of this, that if the work started in you and your faithfulness, you started to walk faithfully, you will be able to walk till the end faithfully. That's a faithful translation. और यहाँ पर जो आयत हमें दिखाई गई है वो यही है कि अगर आप उसमें चलते हैं तो खुदावंद का रूह आपकी रहनुमाई करेगा कि आप उसके साथ फेथफुल चलते रहें। Because the work has started, क्योंकि जो काम उसने शुरू कर दिया है हम में, and you will not be able to finish the work alone. आप वो काम अकेले नहीं कर सकते, जो बुलाहट आपको दी गई है आप अकेले वो पूरी नहीं कर सकते। He is faithful. वो वफादार खुदा है।
And his faithfulness helps your faithfulness, and you will be able to complete the work. उसकी वफादारी जो है आपके अंदर जो वफादारी काम करती है जिसम में आपकी रहनुमाई करेगी और वो आपकी रहनुमाई करेगी कि आप एक कंप्लीट जो है फेथफुल ईमानदार वाली जिंदगी गुजारें। I'm, I'm speaking from experience और ये मैं अपने तजर्बे से बात बता रहा हूँ because it's so easy to be faithful when you have support, you have money, you have good team, you have everything in place. जब आपके पास रुपया पैसा हो अच्छी टीम हो सारी चीजें हो तो बड़ी आसानी होती है किसी के भी ताबे रहना उसके साथ वफादार रहना। But what happens if you get sick, you have no more money, your team leaves you, अगर आपकी टीम आपको छोड़ दे अगर आप बीमार पड़ जाएं तो फिर क्या होगा? you feel alone, you feel misunderstood. आप अकेले महसूस करते हैं और गलतफहमियां जन्म ले लेती हैं। God's faithfulness changed or is the same? क्या खुदा उनकी वफादारी बदल गई है अब भी या वही है? It's the same. खुदावंद हमेशा वफादार है आज भी। Jesus, most of the time, he was alone. यीशु मसीह ज्यादातर वो अकेले रहे हैं अपनी जिंदगी में। You remember in the Garden of Gethsemane, all the disciples ran away. गतसमनी के बाग में सारे शागिर्द उसको छोड़कर भाग गए। Who was faithful? There was no faithful disciple there. कोई फेथफुल डिसाइपल नहीं था उसके साथ। Oh, Jesus, I will do anything, everything I'll do for you. And they were running. They were the first running. That उन्होंने said that. कहा खुदावंद हम तेरी खातिर जान भी लुटा देंगे सब कुछ करेंगे। सबसे पहले शागिर्द ही भाग गए थे उसके। Because God has to do a work in all of us. क्योंकि खुदावंद को हमारे अंदर काम करना है। And there will be unfaithful times. There will be hard times. There will be, where are you, God, times. हो सकता है आपकी जिंदगी में भी ऐसा टाइम हो जहां पर आप उसके साथ जो अपनी वफादारी है वो शो कर ना पाए सही तरीके से। And the only thing that keeps me faithful और सिर्फ एक ही चीज है जो हमें और मुझे ईमानदार बनाती है that he's faithful to me. और वो ये है कि वो पहले मेरे साथ वफादार I है need और ईमानदार है। I need to and understand his faithfulness, and then my faithfulness will not be a problem. मुझे उसकी वफादारी को समझने की जरूरत है तब मेरी जो वफादारी है वो किसी काम की नहीं रहेगी फिर और उसकी जरूरत भी नहीं होगी। Amen. आमीन। That's आमीन। all I wanted to share. It's amazing wrap up. Thank you. Double portion. it's a Wrap it up. boost. It's a booster dose. Thank you so much for sharing. So आए अभी हम क्लोजिंग प्रेयर की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच पास्टर मैरियन वंस अगेन फॉर शेयरिंग। और कोई क्वेश्चन कोई कमेंट है अगर आपके पास तो कैन आस्क क्वेश्चन कमेंट कोई कोई बात कोई तजर्बा कोई एक्सपीरियंस। 40 we have almost 38 39 groups or people or Yes, individuals। praise the Lord. Yes, so Yes. thank you